गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। आप सभी का करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। आइए हम नरेशन टॉपिक पर बात करते हैं एक बार फिर से। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था चेंज इन टेंस और चेंज इन प्लेस एंड टाइम, और उसी में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस भी पढ़ा दिया था। और यही टॉपिक आपको लेके आए हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ चेंज इन सेंटेंस। तो सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं, ठीक है। पार्ट्स तो 2 होते हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और काइंड्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस। सेकंड हमारा है इंट्रोगेटिव। थर्ड हमारा है इंपरेटिव। फोर्थ हमारा है ऑप्टेटिव। और लास्ट हमारा जो आता है, फिफ्थ आता जो है, वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम नरेशन बनाते हैं, ठीक है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, आइए हम बात करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग में डबल आर होता है, ठीक है। एक करेक्शन के लिए कभी कभी स्पेलिंग आ जाती है एग्जाम में भी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। जितना भी आप चेंजिंग पढ़े हैं जो भी, ठीक है, सेम है, बशर्ते यहां आपका सेंटेंस जब बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का, तो बस आपको देखना कि सेरिटू किस में चेंज होगा। बस सेरिटू का परिवर्तन जो भी हम करते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच का हमारा सेंटेंस किस सेंस में है, किस मूड में है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टिंग पर बदलता है। उसी के साथ साथ हमारा कंजंक्शन। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो होता है, जो ये सेरिटू हमारा होता है, ये चेंज होता है हमारा आस्क्ड में, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, ठीक है, आस्क्ड। और जो ये हमारा कामा जो लगा होता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टेड स्पीच के पहले, वहां पर हम लिखते हैं इफ या वेदर, इफ या वेदर, ठीक है, इफ या वेदर, ठीक है। तो आस्क्ड ज्यादातर, इफ ज्यादातर यूज करते चले आ रहे क्योंकि थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। तो ये सेड टू का क्या हुआ ये, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको जानना है। इंट्रोगेटिव पहचानने का तरीका, या तो हमारा सेंटेंस WS से स्टार्ट होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और सबसे मेन बात है, हमारे सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, ठीक। क्यों? क्योंकि WS से जब कभी कभी शुरू होता है, जैसे व्हाट से या हाउ से सेंटेंस शुरू होता है, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव ना होकर के एक्सक्लेमेटरी भी हो जाता है जब ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा जो लगा होता है क्वेश्चन मार्क, इससे पता चलता है हमारा सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, और इससे हमारा पता चलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हम बात करते हैं, ठीक है, यहां पर। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, ये इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है एस या नो टाइप, एस या नो टाइप क्वेश्चन, और सेकंड हमारा है WH या क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच यस या नो टाइप में हो, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, ये हमारा स्ट्रक्चर हो, हेल्पिंग वर्ब हो प्लस सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब हो, ठीक है, और उसके बाद जो कुछ भी हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, और यहां पर जब WS से हो और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो और फिर सब्जेक्ट हो, फिर मेन वर्ब हो, उसके बाद में जो कुछ भी आए, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हो, ठीक है। यहां आपको देखना कंजंक्शन का यूज। तब हम यहां पर कामा के जगह पर इफ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इफ। नोट डाउन करते रहे आप लोग। इफ लिख देते हैं, और WH के जगह पर या कामा जब आता है तो हम इसको नहीं हटाते, ठीक। जैसे यहां हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो हमारा सेंटेंस असर्टिव में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वहां कंजंक्शन जो लगता है आगे जुड़ जाता है, तो सेंटेंस हमारा वो चेंज हो जाता है। जैसे जब 2 सेंटेंस अलग अलग होते हैं जो जुड़ते हैं, कंजंक्शन लगता है, तो दोनों क्लाज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए,
तो ये कामा के जगह पर हम यही WH एज इट इज लिख देते हैं, और ये सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब हमारा है यहां से ये हम असर्टिव में चेंज कर देंगे। तो ये एक रूल ये भी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, असर्टिव में चेंज होगा। तो ये जो कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें ये आपको जानना बहुत जरूरी, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं चेंजिंग कैसे कर रहे हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, हर्षित, क्या लिखा हुआ, हर्षित said to me, do you complete your work? Do you complete your work? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और नोट कॉमा क्लोज्ड। अब देखें, अब लिखा हर्षित said to me, सेंटेंस है हमारा डू यू कंप्लीट योर वर्क, क्वेश्चन कर रहा है। अब ये जो डू से शुरू हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। तो यस या नो में क्या आप अपना कार्य पूरा किए या करते हैं, क्या अपना कार्य पूरा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कर यस या नो में, ठीक है, तो आपको आंसर थोड़ी देना है, लेकिन हमें इसका क्या कर इनडायरेक्ट बनाना है। तो सर टू का हम चेंज किस में करेंगे, आस्क्ड में। किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। हर्षित आस्क्ड मी। अब यहां जब हम इसका असर्टिव बनाएंगे तो जो हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इफ। तो हर्षित आस्क्ड मी इफ, और यू का चेंज, अब जब हम असर्टिव बदलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, यू। तो यू का चेंज किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो ये मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई। और ये डू यहां जाएगा तो इसमें मिक्स हो जाएगा। तो डू है यानी फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा, सेकंड फॉर्म, कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है ना। यदि यहां पर डेज होता तब भी कंप्लीटेड होगा, यदि यहां डिड होता तो ये हैड कंप्लीटेड हो जाता, ठीक है। सेकंड फॉर्म होने पर क्या हो जाएगा, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई कंप्लीटेड योर का मी के अकॉर्डिंग माई वर्क, ठीक है, माई वर्क, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है, महेश said to her sister, when do you read a book, ठीक है। अब देखिए यहां महेश अपने सिस्टर से क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन डू यू रीड ए बुक। अब देखिए अब यहां ऐसे टाइम में नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन डू यू रीड अ बुक, तुम किताब कब पढ़ती हो, ठीक है। अब देखिए सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो महेश सेड टू का आस्क्ड हर सिस्टर, ठीक है, when। अब यू का, अब देखिए डू है ना, अभी जब हम असर्टिव बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव, अब यहां देखिए मैंने इफ क्यों नहीं लिखा, मैंने क्या कहा कि WS से जब स्टार्ट होता है तो इफ का यूज नहीं, क्योंकि डबल कंजंक्शन एक साथ नहीं आता है। जितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं सेम पार्ट ऑफ स्पीच एक साथ यूज नहीं किया जाता, ये रूल है, ठीक है। तो इफ नहीं आएगा यहां पर, तो व्हेन आया। अभी असर्टिव बनेगा सेंटेंस, तो जब हम क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लिख देते तो हमारा सेंटेंस असर्टिव बन जाएगा। तो यू का चेंज किसके अनुसार करेंगे, ये महेश, थोड़ा यहां एक मिनट, थोड़ा सॉरी ये मिस्टेक होता, हर या हिज होगा, ठीक है। ये टू हिज सिस्टर, महेश हिज सिस्टर, ठीक है, ये हिज सिस्टर। तो हिज सिस्टर, तो ये डू यू का प्रयोग किसके, तो हिज तो महेश के अकॉर्डिंग आया, लेकिन एडजेक्टिव है और सिस्टर या सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट है, तो यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड का सेकंड के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करेंगे। तो यू का चेंज सिस्टर के अनुसार हो जाएगा सी। अब डू लिखा है यानी प्रेजेंटेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा सी
रीड। अब रीड ऐसा वर्ब है जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम होता है, यानी पढ़ेंगे रीड रेड रेड, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो सीधे अब ये सेकंड फॉर्म में है ए बुक, आपका सेंटेंस। अब यहां फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि असर्टिव बन गया, ठीक है। तो इस तरह से चेंजिंग हम इसमें करते हैं। तो 2 टाइप्स इसमें चेंज होते हैं, एस या नो टाइप, WS टाइप, ठीक है। एक सेंटेंस और हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है टीचर said to देवांश, टीचर said to देवांश, did you learn a poem? Learn a poem yesterday, क्या लिखा yesterday। अब देखिए ये नोट कहाँ क्लोज्ड। अब देखिए टीचर ने देवांश से पूछा डिड यू लर्न अ पोएम यस्टरडे, तो ये सेट टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड। तो टीचर ये हमारा इनडायरेक्ट है, ठीक है, टीचर आस्क्ड देवांश, आस्क्ड देवांश। अब डिड लिखा है यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट आएगा। इफ यू का चेंजिंग देवांश के अनुसार क्या हो जाएगा ही। अब देखिए डिड लिखा हुआ ना, अब डिड होने पर क्या हो जाएगा हाइड वर्ब की तरह, क्योंकि सेकंड फॉर्म बता रहा है, तो हाइड लर्न का लर्न हो जाएगा LEARNT लर्न, ठीक है। बहुत ऐसे वर्ब होते हैं टी जोड़ने पर, ईडी जोड़ने पर या ई लिखा तो डी जोड़ने पर सेकंड और थर्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो ही हैड लर्न अ पोएम यस्टरडे का द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, ठीक, ये आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे हम परिवर्तन करते रहते हैं। चौथा सेंटेंस आपको दे रहे हैं, आप करिएगा, ठीक है। ही said to me how are you, ठीक है, ये ठीक, हाउ आर यू। ये नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा है? इंपरेटिव सेंटेंस देखिए, अपना सेंटेंस जितने भी सेंटेंस सबका अपना अपना पहचान होता है। अभी मैंने असर्टिव सेंटेंस बताया, नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से, लास्ट में फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव मैंने बताया WS से शुरू होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। अब ये जो इंपरेटिव सेंटेंस हमारा है ये वर्ब से स्टार्ट होता है, डायरेक्ट वर्ब से। इसका जो सब्जेक्ट यू होता है वो छिपा होता है वर्ब से, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है और कुछ भी आ सकता है, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। या फिर प्लीज से या काइंडली से या डू नॉट से या डोंट से या नेवर से, इस तरह से सेंटेंस से ये शुरू होते हैं। उसके बाद में वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। ये इंपरेटिव सेंटेंस के हमारे स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें चेंजिंग कैसे करते हैं? इसमें भी सेम प्रोसेस वही सेड टू आएगा, ठीक है। जैसे आप सबका परिवर्तन करते चले आए ऐसे इसमें परिवर्तन करेंगे। बशर्ते ये देखना है आपको कि ये इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें आज्ञार्थक वाक्य इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को। तो इसमें यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश का भाव पाया जाए, ऑर्डर का भाव पाया जाए, तो वहां सेड टू हमारा ऑर्डर में बदल जाएगा। और यदि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, निवेदन का भाव पाया जाए, तो सेड टू रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। यदि किसी चीज को मना किया जाए करने के लिए, मत करो, ना करो, कभी ना करो,
तो वहां पर क्या हो जाएगा, हम यदि मना किया जा रहा है किसी कार्य को करने के लिए तो वहां हम फॉरवर्ड लगाते हैं या एडवाइस लगाते हैं, ठीक है, जैसा भी आइए हम बात करते हैं। तो सेंटेंस देखिए मैंने क्या कहा, सेड टू किस में बदल जाएगा, अब यहां सेड टू रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, ठीक, किसमें ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड या फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है, तान्या सेड टू शालिनी, ठीक, प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक। अब देखिए सेंटेंस, सेड टू लिखा हुआ है, वर्ब में परिवर्तन होगा, ठीक है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। तान्या सेड टू शालिनी प्लीज गिव मी योर पेन। अब देखिए ये प्लीज शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि तान्या शालिनी से रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। प्लीज शब्द लिखा हो या काइंडली लिखा हो तो हम सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो देखते हैं, तो ये हो जा बनेगा आपका सेंटेंस, तान्या सेड टू का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, क्योंकि इसमें निवेदन का भाव पाया गया है, रिक्वेस्टेड शालिनी। अब देखिए ये इसमें जब ये लेकिन प्लीज और काइंडली शब्द या सर लिखा है तो ये हट जाता है, ठीक है, ये रूल है। तो यहां जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं तो हमारा ये थर्ड रूल इसमें आएगा, जिससे फर्स्ट मैंने आपको बताया किस तरह से, लेकिन जब जुड़ता है तो यहां कामा के जगह पर हम टू ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, टू, और किसके पहले, टू, ये ध्यान रखिए कि टू वर्ब के पहले ही लगता है, यदि हम प्लीज ना हटाएं तो हम टू प्लीज लगा दें, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो तान्या रिक्वेस्टेड शालिनी टू गिव मी, अब मी का चेंजिंग, मी कौन सा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट का, तान्या के अनुसार हर हो जाएगा, हर। अब देखिए योर, फिर हर आएगा, एक हर ऑब्जेक्ट है, एक हर यहां पर एडजेक्टिव है, हर पेन, हर हर है ना, क्या आ गया, हर हर, ठीक। तो देखिए तान्या रिक्वेस्टेड शालिनी टू गिव हर हर पेन। अब ये एक हर आया है तान्या के लिए, तान्या ने कहा है कि मुझे अपना कलम दे दो, और यहां योर आया है शालिनी के अकॉर्डिंग, योर, ठीक है, तो ये हर होगा। यहां पर हर जो ये आपका प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव, सॉरी, हाँ ये प्रोनाउन है, यानी कैसा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहां पर जो है ये प्रोनाउन है, लेकिन कैसा, ये प्रोनाउन ना करके ये हमारा क्या, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, इसीलिए मैंने कहा वर्ब, और जब आप नरेशन पढ़ें तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन की बहुत अहम भूमिका है, और वर्ब तो है ही है, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो यदि आप ये सब नहीं ध्यान से पढ़ते, नहीं ध्यान देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना सेंटेंस, तान्या रिक्वेस्टेड शालिनी टू गिव हर हर पेन, ठीक है। नेक्स्ट, he said to me, he said to me, he said to me, open your book, open your book। अब देखिए किसी ने आपसे कहा अपनी किताब खोलो, अब देखिए वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं, आदेश दे रहा, अपनी किताब खोलो। टीचर भी बोल सकता, कोई आपका बड़ा भाई बोल सकता है, ठीक है, कि किताब खोलो, तो आपको आदेश दे रहा है, किताब खोलिए, तो आदेश का भाव पाएगा तो सेड टू हमारा बदल जाएगा ऑर्डर्ड में, तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी। अब देखिए अब टू से जुड़ेगा ये, ठीक, तो ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन। अब यहां ओपन का ओपेंड नहीं होगा, ना गिव का गेव होगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्यों, ये इन्फिनेटिव बन गए, टू जो लग गया ना, अब ये इन्फिनेटिव होगा क्योंकि वर्ब ये है आपका, ये वर्ब थर्ड फॉर्म ये इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन योर। अब योर का चेंजिंग किसके अनुसार, मी के अकॉर्डिंग होगा, क्या हो जाएगा,
और मी का माई हो जाएगा यहां पर, माई बो, ये आपका चेंज होगा। नेक्स्ट आपका है टीचर said to Rians, said to Rians, never टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, ठीक है, टेल ए लाई। अब देखिए जब टीचर ने कहा रियांश से नेवर, अब नेवर आने पर सेड टू हमारा एडवाइस्ड में बदल जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। नेवर आने पर सेड टू किस में बदल जाएगा, एडवाइस्ड में। तो ये बनेगा हमारा टीचर एडवाइज्ड, टीचर ने सलाह दिया क्या रियांश को, एडवाइज्ड रियांश। अब देखिए नेवर हटेगा भी नहीं, और मैंने कहा कामा के जगह पर सेंटेंस को हम किस से जोड़ते हैं, टू से, लेकिन मैंने कहा टू कहां लगता है, वर्ब के पहले। ये बात ध्यान दीजिएगा यहां नेवर वाले सेंटेंस में, यहां गलती बहुत करते हो, ये प्लीज वाले में, ठीक है। ये देखिए तो टू का यूज हम किसके पहले करेंगे, यहां प्लीज हट गया था, ठीक है, और टू गिव के पहले मैंने कर दिया था। अब यहां नेवर जो लिखा है नेवर रहेगा, लेकिन टू कहां लगेगा, टेल के पहले। ये ना सोचे कि जुड़ेगा यहां से या नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा नेवर टू टेल ए लाई, ठीक है। इस तरह से आपका सेंटेंस। आगे देखते हैं, लिखा है हर्ष सेड टू मी डू नॉट मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस, ठीक है, मेक अ नॉइस, ठीक, ये हो गया। अब सेड टू लिखा हुआ है, यहां लिखा डू नॉट, तो डू नॉट मैंने किसी कार्य को करने के लिए मना किया गया है, तब यहां सेड टू हमारा फॉरबेड में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, फॉरबेड में। तो हर्ष फॉरबेड मी, अब डू नॉट फॉरबेड लिखने पर डू नॉट हट जाता है, यदि आप फॉरबेड नहीं करते यहां एडवाइज कर दें तब यहां क्या हो जाएगा, ये डू हट जाएगा, नॉट नहीं हटेगा, टू मेक हो जाएगा, क्योंकि यहां ठीक है, और डू नॉट हटा है, ये बहुत अच्छा रहेगा नियम। आप सेड टू का फॉरवर्ड कर दें, डू नॉट को हटा दें, तो डू नॉट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू मेक ए नॉइस, ठीक। ये अब एक सेंटेंस इसमें आता है जिसे इंपरेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हैं, एक होता है जो वर्ब से स्टार्ट होता है, और सेकंड होता है एक लेटस से, किससे, लेट या लेटस से, ठीक है। तो ये लेटस वाला भी देख लेते हैं। लेटस होने पर यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेड टू को हम, यानी सेड टू लिखा हुआ तो लेटस होने पर प्रपोज टू या प्रपोज टू लिख देते हैं या सजेस्टेड टू लिख देते हैं। जैसे लिखा है ही सेड टू मी लेटस प्ले मैच। अब ये प्रस्ताव है, उसने मुझसे कहा लेटस प्ले मैच, आओ मैच खेलने चले, ठीक। अब देखिए अब यहां पर सेड टू लिखा हुआ है, अब लेटस होने पर यहां हमारा क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड टू, तो ही प्रपोज्ड मी। अब प्रपोज्ड मी, अब यहां लेटस वाले सेंटेंस में कामा के जगह पर दैट आएगा, ये आपको ध्यान देना है, क्या आएगा, दैट। लेटस होने पर क्या आएगा, दैट। यहां दो परिवर्तन देखना, ठीक है। एक तो यहां लेटस होने पर सेड टू के जगह पर हम क्या लिखते हैं, प्रपोज्ड, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू, ठीक है, भाव के अकॉर्डिंग जैसे आपको लग रहा हो, ठीक है, सजेस्टेड टू, और कामा के जगह पर हम कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। समझ में आ रहा है, ये सब अच्छे से पूरा आप लोग नोट करते चले, ठीक है। ही प्रपोज्ड, क्योंकि जब ये हमारा क्लास कंप्लीट होगा सेंटेंस तो हम आपको टेस्ट यहां देंगे, ठीक है, आपको सेंटेंस देंगे, ऑप्शन देंगे, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो ही प्रपोज्ड मी दैट, अब लेटस जो लिखा हुआ मैंने दैट लगा दिया। अब लेटस जो है, ये लेट जो वर्ब है, ये लेट क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्टिव के साथ है, तो लेटस बदल जाएगा किसमें, हमारा बी शुड में, किसमें बदल जाएगा, बी शुड में। अब बी शुड जब ये बनेगा, क्या बनेगा, बी शुड, बी शुड।
अब बी कौन सा हमारा है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, प्लूरल में है, तो बी शुड का, तो ये शुड का तो परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि शुड लिखा है पहले से। अब क्योंकि शुड शैल का शुड होता है तो शुड आएगा, तो शुड का परिवर्तन, उड का, हैड का, ये सब परिवर्तन नहीं होता है। तो बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसका परिवर्तन किसके अनुसार करेंगे, ही के अनुसार। तो ये बी प्लूरल है, तो प्लूरल का यदि आपका प्रोनाउन प्लूरल है, यदि परिवर्तन हो रहा है तो प्लूरल में ही होगा, ठीक है, ध्यान दें यहां पर। तो ये ही का प्लूरल दे होता है, क्या होता है, दे। ये नहीं है कि बी लिखा हुआ है तो हम यहां ही कर दें, गलत हो जाएगा। बी होने पर तो बी प्लूरल है, तो ही का प्लूरल क्या होता है, दे, तो यहां पर हो जाएगा दे, और लेट का क्या हो जाएगा, शुड, तो दे शुड, अस का बी होगा और लेट का यहां शुड हो गया, शुड प्ले मैच, प्ले मैच, ये ठीक है। इस तरह से आपका ये इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है। और आप ऐसे रिवीजन करते रहें, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए, या आप जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो भी क्लास जो है हमारे करियर मास्टर 43 जो हमारा चैनल है, ठीक है, मैंने आपको बताया, ये हमारे जो है गोंडा में जहां पर हम लोग पढ़ा रहे हैं, GGIC जो है उसी के सामने ऑफलाइन क्लास चलती है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। और एकेडमिक क्लास के लिए और कोई जानकारी लेना है एकेडमिक क्लास के लिए जो है, तो 9918775746 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास हम आपको लेके आएंगे, जो आपको पढ़ाएंगे टॉपिक आपका वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, और उसके बाद आपका आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास है ये, आप पढ़िएगा। ज्यादा से क्वेश्चन आपसे ये अब इंट्रोगेटिव से और इंपरेटिव से पूछे जाते हैं, यहां से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से होते हैं। आज क्लास हम यहीं पर अपना जो है एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास लेकर फिर आएंगे। बस इतना, जय हिंद। सही है।